आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, अध्यात्म में जाने के लिए, रूहानियत में जाने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे कल्ट हैं, स्कूल हैं, और उनमें भी एक से एक अच्छे साधु, महात्मा, महर्षि सब अपना अपना अच्छा बता रहे हैं। मगर सौभाग्य से आज मुझे सहज ध्यान योग का पता चला। सहज ध्यान योग यथा नाम वास्तव में ही सहज लगा। कहीं कोई इसमें खटराग नहीं, कहीं कोई इसमें कर्मकांड नहीं, कहीं कोई इसमें समय का बंधन नहीं, कहीं जाति का बंधन हो या आयु का बंधन हो या स्थान का बंधन हो, कहीं कोई किसी भी बात का इसमें बंधन नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सरलता से, सहजता से सहज योगिनी माँ शैलजा देवी जी के दर्शन हो गए। बहुत अच्छी लंबी बातें हुई, बहुत उन्होंने मुझे बहुत एक आतिथ्य दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, उनका सानिध्य मिला मुझे। उनके सानिध्य से ही एक अलग सी अनुभूति हुई। एक अलग से होता है ना, जैसे दिव्यता, कहीं किसी के पास बैठे तो मन करता है कि उठे नहीं यहाँ से। इतना ऑरा चार्ज उनका, इतना तेज उनके अंदर, मन ही नहीं किया कि उनके पास से उठे, बातें करता रहे उनसे। देखिए, उन्होंने एक महामंत्र दिया, और ये वो महामंत्र जो विश्व कल्याणकारी है। माँ के श्रीमुख से ही सुनवाऊंगा मैं, मगर पहले लोगों को जिज्ञासा कि क्या है सहज योग, क्या लाभ है इसके, क्या इससे हानि भी हो सकती है। मैं समझता हूं कि हानि नाम की चीज तो कहीं कोई है ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज, 5 मिनट के अंदर आप इस मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं, और फिर जितनी अपनी समय, जितना अपना आस्था, जितने बढ़ते चले जाएं, कोई इसकी सीमा नहीं। ये जो इसका प्राकट्य हुआ इस मंत्र का, ये हुए हमारे परम पूज्य पुनीताचार्य जी महाराज। कठोर तप किया इन्होंने, परम आस्था थी, और इन्होंने फिर दत्तात्रेय महाराज जी का साक्षात्कार किया, और दत्तात्रेय महाराज जी की कृपा से ही ये विश्व कल्याण के लिए एक महामंत्र मिला। ये सुनाऊंगा, देखिए, अभी इन्हीं के मुंह से, श्रीमुख से सुनवाता हूं आपको, और भी अच्छा लगेगा। अब इसका पुण्य प्रताप क्या है कि ये जो जग का भला और अपना भला, सब भला ही भला इसमें दिखाई देगा। इसको करें, कैसे करें, क्या करें, बहुत इसका करने का कोई विधि विधान नहीं। मैंने बताया ना, अगर मान लीजिए कहीं आप थोड़ा जाते हैं, थोड़ा और डिटेल्स में जाना चाहते हैं, तो गणपति जी की एक माला कर लें। सबसे सरल गणपति जी का जो बीज मंत्र, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः। अब देखिए, यहाँ पे बात आती है बीज मंत्रों के शुद्ध उच्चारण की। अब कोई इसको गम बोलता है, गम गणपति नमः, कोई गंग गणपति नमः, तो इसमें कोई कहीं कोई इसमें लंबी चौड़ी तर्क कुतर्क वाली बातें नहीं है। इसमें अपना बुद्धि और विवेक, इसका मैंने पूरा एक वीडियो दिया था कि बीज मंत्र का कैसे शुद्ध इसका उच्चारण किया जाए। तो अगर इच्छुक हैं तो आप वो देख सकते हैं, आपको लिंक भी मिल जाएगा। मंत्र जाप से देखिए, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, इससे समस्त योगों की स्वतः सिद्धि होने लगती है। मगर वो जब आती है जब आस्था की पराकाष्ठा हो जाए और रम जाए, बिल्कुल तन मन से, बिल्कुल कहीं कोई और जो वाह्य वृत्तियां हैं वो धीरे धीरे फिर खत्म होने लगे, तब फिर वो स्टेज आनी अपने आप शुरू हो जाती है। और फिर देखिए, दैहिक हैं, भौतिक हैं, आध्यात्मिक हैं, त्रिताप जो हैं, इन त्रितापों से भी स्वतः ही मुक्ति मिलने लगती है। और फिर छोटी छोटी चीजें, जैसे रोग है, दारिद्र है, जैसे शोक है, जैसे और कोई बहुत सारी इस टाइप की चीजें हैं जो भौतिक जगत में आम हमें देखने को मिलती हैं, उनका फिर मंत्र का अगर निरंतर जप करता रहता है तो फिर स्वतः ही अपने आप ही हल होने लगती हैं। अब देखिए, लोग ये कहेंगे कि इसमें आभास कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, वो मंत्र हमारे लिए प्रभावकारी सिद्ध भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके बहुत सरल से सिम्टम्स हैं उसके। देखिए, सबसे पहले तो लगने लगता है कि सर भारी हो रहा है, आंखों में भारीपन है, शरीर में कंपन होने लगा, और सबसे बड़ी चीज, एक उन्माद की स्थिति आने लगती है। उन्माद वो पागलपन नहीं, उन्माद रूहानियत वाला पागलपन। कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे, कभी खिलखिलाने लगे, और फिर इतना प्रेम भाव होने लगे, इतने आतुर हो जाएं प्रेम में कि अश्रु प्रवाह होने लगे।
तो जब वो स्थिति आ जाएगी तो फिर वो जब लगने लगेगा कि ये बिल्कुल हम रमने लगे इसमें, और इतना रमने लगे कि जो वाह्य वृत्तियां हैं वो कहीं कोई द्वेष है, कलुष है, कहीं किसी के भेदभाव है, कहीं किसी की बुराई है, आलोचना है, वो सारी की सारी वाह्य वृत्तियां जो हैं उनसे फिर जब कट होने लगता है फिर धीरे 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 लगने लगता है ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं और सबसे अच्छा अशुभ प्रभाव होने लगता है। इतना प्रेमातुर हो जाता है आदमी। ये है इस मंत्र का प्रताप। और फिर जब उस प्रेम रस में रंगने लगता है तो फिर भगवान दत्तात्रेय जी महाराज जी की कृपा कहाँ दूर रही। बहुत ही सहज हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सुगम है, मगर ये अनुभूत करने वाली चीज़ें हैं। इनका ना तो देखिए बखान किया जा सकता है, ना ही इनको लिख के बताया जा सकता है। और ऑडियो, टीवी है ना, यूट्यूब, इनके माध्यम से एक जागृति, एक अवेयरनेस, एक हम अपना अनुभव वो तो शेयर कर सकते हैं, मगर ये इसमें गारंटी नहीं कि आप करें और पता चला कि आपको दत्तात्रेय महाराज जी की कृपा प्राप्त होने लगी। देखिए माँ के मुंह से खुद सुनिए क्या कह रही है। बड़ी इन्होंने समय दिया, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। सुनिए क्या कहती हैं और क्या है वो विश्व कल्याणकारी महामंत्र। जी माँ, क्या आप संदेश देंगे सहयोग के लिए कि आम पब्लिक के लिए? जी जी, मेरा यही संदेश है मेरे जीवन के स्वानुभव से कि प्रभु स्मरण, हरि स्मरण, ईश्वर का ध्यान ये जीवन की मूलभूत आवश्यकता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो प्रत्येक मनुष्य को, चाहे हिंदुओं, मुस्लिमों, क्रिश्चियनों, सिखों, पारसियों, कोई भी हो, अपने अपने इष्ट का, अपने अपने गुरुओं का जरूर ध्यान करना चाहिए और हो सके उतना 5 मिनट 10 मिनट मंत्र जप भी अवश्य करना चाहिए। 5-10 मिनट मंत्र जप और कम से कम 20 मिनट का ध्यान। मेडिटेशन इज द मास्टर की to each and every success of life. True. That is my experience. So I request all of you, please meditate for thy own self and for the universe. Hari Om Namo. So kind of. बहुत आनंद आ गया। साधक इसको करता रहता है, पर क्योंकि ये मंत्र वरदानी है। जी। हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। गुरु दत्तात्रेय के मुख से आया हुआ वरदानी मंत्र है, अतः इससे ध्यान अपने आप लगता है, अष्टांग योग अपने आप होता है और मनुष्य साक्षात्कार की ओर अगर सही रीत से निष्ठा पूर्वक चले तो साक्षात्कार की ओर अग्रसर। दत्तात्रेय महाराज का बहुत अच्छा बताया आपने। मैं इसको प्रमोट करूंगा माँ कि ये सारी दुनिया में जाए, विश्व में जाए। ऐसे इस संस्था के सेंटर पूरे भारतवर्ष में, विश्व में फैले हुए हैं। जी। दिस इज अ इंटरनेशनल योगा मेडिटेशन इंस्टीट्यूट। पर आप इसको फैलाने से पहले व्यक्तिगत करें। जी। खुद करो, अनुभव। माँ एक बार मंत्र अपने मुँह से और बोल दीजिए। ओम दत्ता, अपने आप का। हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत, जय। ये विश्व कल्याणकारी महामंत्र गुरु दत्तात्रेय महाराज के श्रीमुख से दिया हुआ झंडा जनार्दन के लिए एक वरदान है, जिससे अपने आप मनुष्य के कष्ट दूर होते हैं, कुंडली जागृत होती है, आंतर गुरु जागृत होकर के मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की ओर ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत